प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे, होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तो रोकता है क्यों भला, नहीं छुपती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया, बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम, प्यार लफ्जों में कहाँ। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, ये सुन ले दारिया मैडम, उनके पास आपकी रिकॉर्डिंग है। मैं तो बस आपको होशियार करी थी क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। हमारे दामाद ने हमें ये सामान वापस कर दिया और ये कहा है कि मैं ये तोहफे नहीं ले सकता। अगर उसे नहीं लिए तो ठीक ही किया, उसे नहीं चाहिए होंगे। और आखिर ऐसा हो क्या गया जो मुराद एकदम आपकी आंखों का तारा बन गया? अरे दादाजी भी यहाँ पर हैं। अरे मेरी शेरनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं तो अपने हीरो को देखने आई थी यहाँ पर, लेकिन दादाजी आप क्या कर रहे हैं? बच्चों, वहाँ क्यों खड़े हो? आओ बैठो यहाँ। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं फोन कर लूंगी। अच्छा बात सुनो, तुमने बैंक से पैसे निकाल लिए ना? ठीक है बेटा, अभी मेरे पास फोन नहीं है, जैसे ही फोन आएगा मैं फौरन तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है, कहा ना, जल्दी ले लूंगी जल्दी फोन में। अम्मी, किससे बात कर रही थी आप? नर्स फोन भूल गई थी, उसकी कॉल आई थी तो उसकी कॉल का जवाब दे रही थी मैं। बेटा, मैं यहाँ से बहुत तंग आ चुकी हूँ, मुझे कब घर लेकर जाओगे? अगर आपकी बात खत्म हो गई हो, मैं अपना फोन ले लूं? ले जाओ तुम, मुझे तुम्हारे फोन का क्या करना है? और मुझे तो किसी से बात नहीं करनी थी और तुम्हारे फोन पर कॉल आई थी। आपने ये तो कहा था कि बेटे से बात करनी है, फोन दे दो। ज्यादा झूठ मत बोलो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था तुमसे। तुम्हें तुम्हारा फोन मिल गया ना, अब जाओ यहाँ से। या अल्लाह, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही थी। बात हो गई है मेरी, कल इंशाल्लाह घर चल रहे हैं हम लोग। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगी। तुम यहाँ खैरियत है? क्या कर रहे हो? दादी जान के साथ आए हैं डिनर करने। तुम यहाँ कैसे? और मैं दादा के साथ आई हूँ यहाँ। तो फिर बात कर लें क्या? हम बात करके डील नहीं करने वाले थे मुराद, फिर इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? हमारी बात तो पहले ही क्लियर हो चुकी है। भूख लगी है? जाहिर है डिनर के लिए आई हूँ, तो हाँ लगी है। चले तो फिर खाते हैं। आज हम दोनों साथ डिनर कर लेते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अब मेरी इतनी भी छोटी सोच नहीं है मुराद, साथ में खाना तो खा ही सकती हूँ तुम्हारे। पीछे हटे। बैठिए। वेलकम सर, बोलें क्या लेंगे आप? मैं पास्ता लूंगी विद वाइट सॉस। ओके, मेरे लिए भी सेम। ठीक है सर। तुम तो सॉस के साथ चीजें नहीं खाते थे। अब हम आजाद हैं और हो सकता है मुझे भी वो सारी चीजें पसंद हो, नॉर्मल बात है ये। हम आजाद हैं, तुम आजाद हो, सब आजाद हैं। अरे ये तो सलीमा लग रही। सॉरी, मेरी एक दोस्त नजर आ गई, मैं उससे मिल के आता हूं। सलीमा, हाउ सरप्राइजिंग। कहाँ हो स्वीटी, बहुत दिनों बाद मिली। एक्सक्यूज मी,
अरे पहचाना नहीं? मुराद सर सलमास हूँ मैं, यूके स्कूल में साथ पढ़ते थे। मुझे लगता है कि शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। है कौन ये लड़की? कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं दोनों यार। लेकिन कोई मसला नहीं, हम दोबारा मिल सकते हैं। हेलो, मुझे मुराद कहते हैं। कैसी हैं आप? लो अब दूसरी से हाथ मिला रहा है। बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। एंजॉय योर डिनर। आ जाओ, मुझे भूख लगी थी, इंतजार नहीं कर सकी। वो लोग थी कौन वैसे? अरे मैं समझा कि मेरी स्कूल की फ्रेंड है, लेकिन जब करीब से देखा तो कोई और निकली। तुम्हें इस बात से कुछ बुरा तो नहीं लगा ना? मुझे क्यों बुरा लगेगा? हमारी अपनी अपनी लाइफ है, जैसे जिए। उसने मुझे अपना नंबर भी दे दिया। बहुत ही घटिया नंबर है कोई। लेकिन तुम्हारी नींद की गोलियों से ज्यादा घटिया तो नहीं है ना? तुम बेवकूफ बन गए और तुम्हारी तैयारी धरी रह गई। वो सारी रोशनियां, वो गुलाब, वो चमक धमक सब। लेकिन वो सब मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया था। तो तुमने कर दिखाया, मैं खुश हो गई, मैंने खूब एंजॉय किया मुराद। हयात, तुम्हारी चुपती हुई बातों को तो मैं सह लूंगा, लेकिन ऐसा कोई कदम ना उठाना जो मुझे तकलीफ दे। मैडम, ये आपके लिए लाई गई है। अब ये क्या है? क्या तुम मेरे लिए अंगूठी लाए हो मुराद? कहीं माफी तो नहीं मांगने वाले? तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें कोई चीज ऐसे दूंगा? बेवकूफ। रुको, मैं चेक करता हूं। ये तुम्हारी अंगूठी है। लाओ, मैं इसे ढूंढ रही थी। लेकिन तुमने तो खो दी थी। तुम्हारी नजर में तो उसकी कोई अहमियत नहीं। अच्छा लाओ, दो मुझे। बेकार चीज के लिए क्यों परेशान हो रही हो? कोई अहमियत ही नहीं इसकी। तुमने मेरी अंगूठी फेंकी कैसे? हाँ, मैडम कोई मसला है? वो मेरी अंगूठी गिर गई है, देखें जरा। ऐसे क्या देख रहे हैं? वो मेरी ही अंगूठी है, जाएं ढूंढे उसे। इतनी मामूली सी अंगूठी थी, उस पर इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। मेरी अंगूठी खो गई है, जाओ ढूंढ कर ला कर दो। इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? तुम तो बड़ी हो चुकी हो ना। मुराद अब बस करो, मत करो ऐसा। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे रवैये से। मुराद, अब तुम मुझे अजियत दे रहे हो। ना ही मैं बड़ी थी और ना ही मैं बड़ी होना चाहती हूँ। जाओ, मुझे मेरी अंगूठी ला कर दो। वो नहीं ला सकता, माफी चाहता हूँ। ये काफी नहीं है। तुम्हें भी इस अजियत से गुजरना होगा जिससे मैं गुजर रही हूँ। मैंने अजियत नहीं सही? इतनी नहीं जितनी मैंने। मिस, अंगूठी मिल गई। अरे रुको, छोड़ो मुझे। हयात, चलो ये पहन लो। मुझे नहीं चाहिए। हयात, पहन लो। नहीं चाहिए ना? सब हमें देख रहे हैं। देखा कितनी अच्छी लग रही है तुम पे। इस तरह तुम्हें सर्दी भी नहीं लगेगी, और अगर तुमने अपना ख्याल नहीं रखा तो जल्दी बूढ़ी भी हो सकती हो। क्या
कर रहे हो यार? अगर उंगली कट जाती तो फिर क्या होता? हाँ अगर दोबारा छुआ तो काटूंगी नहीं, तोड़ दूंगी तुम्हारी उंगली। हाँ, सच में ऐसा करोगी तुम तो अब तुम अपने नाजुक हाथों से मेरी उंगलियां तोड़ोगी। हाँ हाथ नाजुक है, टांगे नहीं। दर्द नहीं हुआ? है, दर्द नहीं हुआ। तुम क्यों हंस हंस कर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ देखो, सुनो मेरी बात। जो कुछ भी आज तक हमारे दरमियान हुआ है उसके बावजूद मुझे पता है कि तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो। ये मेरी अंगूठी का बदला था, कोई प्यार प्यार नहीं है तुमसे। अगर मुझसे प्यार ना होता तो ये उंगली ना काटती। कोई प्यार नहीं है तुमसे, समझे? ओह अच्छा, सच में? हाँ सच में। ठीक है, तो फिर सबको पता होना चाहिए। चलो आओ। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? फिर से नहीं जाना मुझे। दादी जान के पास जा रहे हैं, उन्हें साफ साफ बता दूंगा कि हमारे लिए परेशान ना हो, जो कि वो हो रही हैं। चलो। तुम अपने हशमत दादा के साथ क्यों नहीं गई? अगर नहीं गई तो क्या हुआ? मैंने इस प्यारी बच्ची को डिनर के लिए रोक लिया है। आपने तो मेरी बात का गलत मतलब ले लिया। मैंने कोई बुरी बात तो नहीं कही। अगर रोकना ही था तो हशमत साहब को भी रोक लेती। तुमने इनके हाथ का खाना नहीं खाया। अज़मी साहिबा बहुत लजीज खाना बनाती हैं। जी मैंने काफी खा लिया है, बहुत शुक्रिया आपका। मोटे होने से डर रही हो तुम? ये मोटी हो या पतली, ये हर हाल में मेरे लिए खूबसूरत है। तुरुक चुप नहीं रह सकते? एपिक और करीम कैसे हैं? जी वो बिल्कुल ठीक है, मजे में है। अपने वादे पर कायम हूँ मैं। उनकी मंगनी धूमधाम से करूंगी, जगह भी देख ली है मैंने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर दी। वो बहुत खुश होंगे ये सुनकर। बेहद शुक्रिया आपका। अरे हाँ, तुम्हारे तो खेत है ना? इस साल कौन सी फसल काटी है? आपको इससे क्या अम्मी, वहाँ कोई सी भी फसल कटे। दरअसल तुम्हारी अम्मी ये सब इसलिए कह रही हैं कि वो ये बता सकें कि मेरे माँ बाप गांव में रहते हैं और पेंडू है। अरे तुमने तो माइंड कर लिया। मेरे भी रिश्तेदारों की जमीनें हैं। काम कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने तो वैसी खैर खैरियत मालूम कर ली बातचीत के लिए। दारिया मैडम, आप 1 मिनट के लिए आ सकती हैं? क्या हुआ? आपने मेरे कजन्स को बुलाया था ना, दुरुक साहब के पुराने कपड़े देने के लिए। तुम जाओ, आती हूँ मैं। प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। जी जरूर। बेटा मैं तुझे मीठा खिलाती हूँ, मैंने अपने हाथों से खुद बनाया है। रुकिए, आप रहने दी दादी जान, आप क्यों जहमत कर रही हैं? मैं लेकर आ जाती हूँ। ये दो जाकर उन्हें और उनसे कहना कि आइंदा अगर इर्द गिर्द भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुमने उन चोरों के साथ मिलकर जो ड्रामा खेला है ना, इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। मुझे प्लीज जलील मत करें। उन आदमियों को आप ही के कहने पर लाइक। मुंह बंद रखो। इस घर में ये बात आइंदा कभी ना हो। असली, हाँ तुम पुडिंग लेने गई थी ना? वो पुडिंग दिल नहीं चाह रहा है मेरा अभी। बहुत खा लिया था ना, दिल घबरा रहा है मेरा। बाहर हवा में जा रही हो, तुम आ रहे हो? हाँ ठीक है, तुम कहती हो तो बाहर चलते हैं। कहीं दारिया ने तो इससे कुछ नहीं कह दिया? असली, हाँ। कहीं अम्मी ने अंदर तुमसे कुछ कहा तो नहीं? नहीं तो क्या कहा है? कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो ठीक है, मैं अम्मी से जाकर खुद पूछ लेता हूँ। अरे रुको रुको, रुक, कहाँ जा रहे हो? मत जाओ अंदर। कसम से उन्होंने कुछ नहीं कहा, सच कह रही हूँ तुमसे। इतना मजे का खाना था, बहुत ज्यादा खा लिया, इससे सांस रुक रहा है मेरा, बस इसलिए वॉक करना चाह रही हूँ। अरे ये कौन लाया है यहाँ पर?
हशमत दादा लाए थे दादी को सरप्राइज देने के लिए, लेकिन उनका जनरेटर स्टार्ट ही नहीं हुआ। सरप्राइज बेकार गया उनका। हाय, कितने अच्छे हैं मेरे दादा जान, लेकिन उनकी किस्मत, बेचारे सरप्राइज देने से रह गए। वैसे हशमत दादा का मुकाबला मेरे भाई से ही हो तो अच्छा है, क्योंकि मैं इतना रोमांटिक नहीं हूं। जैसे भी हो तुम दुरुक, मेरे लिए तो मेरा हीरो परफेक्ट है। अरे देख तो लो जरा, कितनी बेरहमी से काटा, अभी तक दर्द हो रहा है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे दांत इतने तेज हैं। अरे देखो, निशान पड़ गया तुम्हारे दांतों का। कोई बात नहीं, ये मोहब्बत की निशानी है जो तुम करती हो मुझसे। इन दोनों में सिला हो गई क्या? लगता तो है। अरे ये क्या है? अरे असली, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया आपका, लेकिन असल में तो मुझे आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई है। अच्छा, वो अजीब बात हुई, आज मुझे एक बिल्ली ने काट लिया। कहाँ भाई? अरे वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा तफसील से। क्या तुम्हें पता है कि बिल्ली काट ले तो करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बिल्ली के बारे में कुछ मालूमात दें। कहीं वो बिल्ली जंगली तो नहीं थी और उसके मालिक ने उसे बांध के क्यों नहीं रखा था? हाँ, मालिक तो बांधना चाहता है। दुरुक, दादी जान कहाँ है? वाह, जबरदस्त। ये ट्री तुमने डेकोरेट किया असली? हमने नहीं बनाया, दादाजी ने बनाया है ये। मेरे दादा ने? हाँ, वो दादी जान को सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन जनरेटर ने धोखा दे दिया। ठीक है, आइडिया तो ये मेरा ही था, इसे चलना तो चाहिए। चलो मैं ट्राई करता हूँ। 1 मिनट भाई, देख के ये आपको काम नहीं आता। ये इलेक्ट्रिक का मामला है, ऐसे हाथ मत लगाएं। ध्रुव, इधर आओ। दबा दो बटन ध्रुव। जी। भाई, भाई को कुछ हो गया है। मुराद, ये क्या हो गया तुम्हें? अरे ध्रुव, रुक जाओ बस। मुराद, क्या हो गया मुराद? मुराद उठो, मुराद देखो, आंखें खोलो। मुराद प्लीज उठो, क्या हो गया है? ध्रुव, क्यों आकर नहीं देखते? वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? हाँ मुराद, मेरी तरफ देखो। मुराद, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, सच कह रही हूँ मैं, मेरा भरोसा करो मुराद। सच कह रही हो ना? ये कैसा मजाक था मेरे साथ? हाँ किसका फोन है बाबा? हो ना हो आपकी नई अम्मी की कॉल आ रही है। ज़हे नसीब आपने हमें याद किया। हशमत साहब, मैंने एक अच्छी खबर देने के लिए फ़ोन किया है। आपका दरख्त और मशीन अभी एक बहुत अच्छे काम में इस्तेमाल हुई है। अच्छा, लेकिन वो क्या? हयात और मुराद बर्फबारी एंजॉय कर रहे हैं, वो बहुत खुश हैं। तुम समझ सकते हो ना इस बात को? ये बात हुई ना। अच्छा, तो अब उनके बाद मेरी और तुम्हारी बारी है ना? तुम कभी नहीं सुधर सकते। मैं क्यों सुधरूं भाई? जब वो दोनों एंजॉय कर सकते हैं तो हम दोनों क्यों नहीं? देखिए हशमत साहब, 50 साल बाद ये बात मेरे लिए अब बहुत मुश्किल है। सिर्फ 50 बरस? अरे मोहब्बत कभी बूढ़ी नहीं होती। 1 मिनट रुको, मैं तुमसे बात करता हूँ। अभी मेरे दरवाजे पर कुछ कान लगे हैं। अभी के लिए खुदा हाफिज। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपने बुजुर्ग की बातें सुनती हो? हाँ, आपने फ्रूट नहीं खाया था इसलिए लेकर आई थी। अरे मैं सब समझता हूँ, फ्रूट लेकर आई हो। अब ख्याल आया है तुम्हें फ्रूट का? चलो गौर से सुनो, अब अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो हम आजाद हैं, जो चाहे कर सकते हैं मिस हयात। दिमाग खराब मत करना। तुमने मेरी उंगली पे इतनी जोर से काटा, मैंने कुछ कहा तुम्हें? हाँ, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ ना? मैं जा रही हूँ यहाँ से। ऐसे कहाँ जा रही हो? हमें दादी जान से बात करनी थी ना। मुझे नहीं करनी, हम आजाद हैं। तुमने खुद कहा था। इरादा बदल दिया अब। तो रुक, क्या असली को और मुझे घर छोड़ दोगे तुम? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इतनी जल्दी? कोई जल्दी नहीं है, बस चलो।
अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी की चाबी ले लूं, अभी आता हूँ। टूवी, मैं तुम्हारे लिए मजेदार सी कॉफी लेकर आया हूं। मुझे वो आखिरी ग्लास नहीं पीना चाहिए था, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए था। मैंने कल रात को कुछ ज्यादा ही पी ली, पता नहीं क्यों। कल रात को इतनी ज्यादा पीने की वजह तुम्हारी और मुराद की दुश्मनी। टूवी, यार रिलैक्स हो जाओ, उसने मुझसे माफी मांगी है कॉल करके, टेंशन मत लो प्लीज, ओके? तुम बहुत साफ दिल हो या बेवकूफ। तुम्हारी बात सुनने के बाद तो मेरे सर का दर्द और बढ़ गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं आखिर। कॉफी रखो अपनी। हाँ, बताती हूँ किस वजह से स्ट्रेस बढ़ा है। मुराद सर सलमास तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। क्योंकि जब उसकी वाइफ हयात की बात आती है वो माफ नहीं करता। ये बात नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मिस हयात का इंतजार ना कर लें। गलती की, फिर से वही गलती। थोड़ी देर पहले ही समझा रही थी मैं। ठीक है, वो आएगी तो ज्वाइन कर लेगी हमें। चलें ठीक है, फिर शुरू करते हैं। हाँ हेलो, मैं आ गई। ऐसे मत देखो, वक्त पर आई हूँ मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए बैठिए, शुरू करते हैं। चलो मुंह खोलो। असली मैंने बहुत खा लिया। मेरे कहने से भी नहीं। बस एक और बाइट पक्का। असली बस। एपिक, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लैला मजनू तुम लोग लगे रहो ना। करीम कहाँ है? शायद गाड़ी पार्क कर रहा है वो। तुम लोगों की फिर लड़ाई हो गई है क्या? ये सब उसी से पूछना जब वो आ जाए। बस ये आखिरी है। लो आ गए। करीम फिर कुछ हो गया? नहीं बताओगे? बताओ ना इनको, बताओ बताओ। मुंह बंद, मैं बताऊंगी। इसने मुझे अपसेट कर दिया। मैंने क्या किया था? बस एक छोटी सी फरमाइश की थी कि मेरे साथ डांस कर लो। यहाँ के हालात तो बहुत ही नाजुक हैं। ये तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने डांस की ट्रेनिंग ली है। मैं कोई माइकल जैक्सन का शागिर्द हूँ। तो इसमें गलत क्या है? यार दुरुक में सबके सामने डांस कैसे कर सकता हूँ भला? इसमें हर्ज क्या है करीम? इन लम्हों को यादगार बनाने के लिए तुम डांस नहीं कर सकते? ये छोटी छोटी सी खुशियां अगर हम बांट लेंगे तो इसमें क्या जाएगा? करीम तुम गलत कर रहे हो। एपिक बिल्कुल सही कह रही है। नहीं दुरुक नहीं कर सकता मैं। ये क्या बात हुई करीम, क्यों मना कर रहे हो तुम? सिर्फ एक डांस ही तो करना है। हम भी आएंगे ना वहाँ। अरे दुरुक, कितना अच्छा आइडिया दिया है तुमने। भाई और हयात को भी बता दूंगा, वो भी आ जाएंगे वहाँ। तुम लोग अकेले नहीं होगे, हम लोग भी डांस करेंगे तुम लोगों के साथ। मान भी जाओ अब मुझे। ये तुमने बनाई है? मुराद, मैंने सब वही बनाई हैं जो फाइनल हुई थी। पसंद नहीं आई क्या मिस्टर मुराद? क्या है ये? इन तस्वीरों को देखकर कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि हम विंटर कलेक्शन की बात कर रहे हैं। दो मुझे, मैं नई ड्राइंग्स बनाती हूँ। मैं इनकी बात से एग्री नहीं हूँ।
फिर से एक और गलती की इसने। टूल, मैंने कुछ इन तस्वीरों के बारे में गलत कहा? आपकी ये ड्राइंग मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि सर्दियों में कलर सूट करते हैं। मेरी तरफ से ओके है। हम मीटिंग के दौरान कुछ नहीं खाते। ओके। तुम्हारा मुंह लगातार चल रहा है। क्या जो मेरे मुंह में वो खत्म कर लूं? ये मीटिंग कभी खत्म नहीं होगी। चलो, हो गई। मैं खुद से बातें कर रही हूँ। ठीक है, मुझे ये पसंद नहीं आया और मैंने ये फैसला किया कि आप दोबारा नहीं बनाएंगी। ओके? ओके बॉस, जो आपका फैसला। तो फिर मीटिंग खत्म होती है। टूल, मेरे साथ तो बात करनी है। हाँ? क्या अभी? अभी। मेरी बात सुनो, मैं इस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। ये बात इसे अच्छी तरह समझा दो। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। इसे ये भी बता दो मुझे बॉस वॉस ना कहे, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ओके, समझाऊंगी। और मेरे और हयात के बीच में ना आए। बॉस ओके। ओके। मुराद साहब घर में भी इसी तरह परेशान रहते हैं? नहीं, और इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। देखो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने तुमसे ज्यादा टैलेंटेड कोई नहीं देखा आज तक। और मुराद साहब कुछ भी कहें, तुम ड्राइंग बनाना मत छोड़ना। हाँ, क्या हमें लंच के लिए चलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मेरे पेट पे तो अनगिनत चूहे दौड़ रहे हैं। चलो चलें। हयात, तुम चल रही हो क्या? मुझे काम है, इसलिए आप जा सकते हैं यहाँ से। एटीट्यूड। ध्रुव, तुम खैरियत तो है? बस ऐसा ही थोड़ा काम था आपसे। मुझे हॉस्पिटल जाना है अम्मी को लेने। ठीक है, उन्हें घर छोड़कर वापस आ जाएं। वो क्यों? भाई, मैंने डांस टीचर अरेंज किया है, हमें डांस सीखना होगा। मजाक अच्छा कर लेते हो भाई। देखिए, आप प्रोग्राम खराब मत करें। करीम तक मान गया है। हम कल मंगनी पर डांस कर रहे हैं। बस मुझे काउंट मत करना। हम गिन चुके हैं। बहुत जरूरी काम से जाना है मुझे अभी। यार भाई, हमारे क्लोज फ्रेंड की मंगनी है। वैसे हमारे अलावा उसका है कौन? करीम उदास हो जाएगा। उससे तो इतनी खुशी है कि वो डांस प्रैक्टिस तक के लिए राजी हो गया है। उसकी खुशी के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सिर्फ देखने आऊंगा। ये बात हुई ना। लेकिन एक बात याद रखना, मैं सिर्फ देखूंगा, डांस करूंगा नहीं, समझे? आप आ तो जाएं पहले। मैंने अपना काम देखो, मेरा काम नहीं। कर क्या रहे हैं बाबा? अपनी शादी का हिसाब किताब लिख रहा हूं, और क्या। हशमत दादा, आपके लिए पार्सल आया है। हाँ 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 हाँ, लाओ लाओ लाओ, मेरा नया मोबाइल। वाह, नया मोबाइल फोन। लेकिन आपके पास तो मोबाइल है ना? ये कैमरे वाला है। लेकिन आप कैमरे का क्या करेंगे? मूवी बनाएंगे? हाँ, मैं मूवी बनाऊंगा और उसमें हीरोइन तुमको रख लूंगा, देखना। हाँ। एमने आने वाले वक्त की हीरोइन। तुम लोगों को इससे क्या, हर बात जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो, बाबा का फोन आने से हमें भी फायदा हो गया। हमें एक कैमरे वाला फोन चाहिए था, वो आ गया, बात खत्म। आइए। क्या हुआ? बेटा, वो मैं तुम्हें मना नहीं कर सकी। मैं यहाँ आ तो गई हूँ,
तुम्हारे बाबा मुझे देखेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे, कहीं वो तुमको भी ना डांटे। आप उसकी फिक्र ना करें, आ जाएं। मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि हमारे बीच क्या हुआ था। बाबा यहाँ नहीं है, काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। परेशान ना हो, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा। आइए चलिए। अब पता नहीं वो कौन सी आफत लेकर आएगी इस घर में। देखो मैं बता रही हूँ, कोई तमाशा मत करना दारिया। वैसे मैं देख रही हूँ आप काफी खुश हैं उसके इस घर में आने से। बस खुशी के मारे नाचना बाकी रह गया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें जेब देती है ये बातें? मजाक में कह दिया। दोबारा ये मजाक मत करना। मैं देखती हूँ। ले हो गए आपकी ख्वाहिश पूरी। अब दोनों मिलकर खिचड़ी पकाइएगा। तौबा तौबा, खुदाया मुझे सब्र दे। लैला मैडम कैसी हैं आप? आपने पहचाना मुझे? मैंने नहीं पहचाना। कौन हो तुम? मैं आपकी नर्स हूँ लैला मैडम। 1 हफ्ता पहले तक हम माँ बेटी की तरह रहते थे। लेकिन मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है। जानती हूँ। अब मैं आपकी देखभाल करूंगी बस, और पूरा दिन आपके साथ रहूंगी। शायद इसी वजह से आपको माजी याद आ जाए। आप अंदर चलिए। खुश आमदीद। गजल अम्मी को ऊपर ले जाओ और इनको कमरा दिखा दो। आप मेरे साथ चलें। 1 मिनट। क्या हुआ दारिया माँ? दारिया संभल के, मसले मत खड़े करो। क्यों करूंगी? मैं भी इस घर का हिस्सा तो हूं ना। मैं तो बस इन्हें वेलकम कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। बेटा ये कौन है और तुमने इन्हें दारिया मॉम क्यों कहा? इसका मतलब तुम्हें कुछ याद नहीं। दारिया 1 सेकंड प्लीज। शायद मैं इन्हें कुछ याद दिलाने में मदद कर सकूं। दारिया मॉम, गजल अम्मी को ऊपर लेके जाओ। जी ठीक है। बस 1 मिनट सुन लो। मैं सबके लिए अच्छा ही कर रही हूं। ये क्या है? आप क्या करना चाह रही हैं? अब जरा ये तस्वीरें देखो, कुछ याद आया तुम्हें? तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो तुम्हें एक नाजायज बेटा दे गया। ऐसा कुछ याद नहीं, और मैं तो इस तस्वीर में हूं भी नहीं। दारिया हटाओ ये सब। जहां से भी मिली हैं तुम्हें ये तस्वीरें। ये पिक्चर्स निजात ने खींची थी उस वक्त। उसने अपनी बीवी के खिलाफ सबूत जमा किए थे, और ये सब कुछ मैंने ढूंढा नहीं है। ऑफिस से मुझे इत्तेफाक से मिल गए थे। दारिया मॉम, फिर देखो इन्हें, अच्छी तरह देखो। तुम्हें ये देखकर कुछ याद आए या ना आए, लेकिन इस हकीकत को तुम कभी नहीं झुटला सकती लैला साहिबा। मैंने कहा बस करें। बेटा मैंने कहा था ना। गजल ले जाओ इन्हें। मैं नहीं समझ पा रही मुराद, मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तुम इस औरत को इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकते हो? ऊपर से इसे घर भी उठा लाए और उसे सब कुछ देने के हक में हो। प्राइवेट नर्स दे दी, खुद भी देखभाल कर रहे हो। क्या ये इसकी हकदार है? मैंने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे याद नहीं कि तुम लोगों ने कभी अच्छा सलूक किया हो मेरे साथ। मैं यहां किसी को इनाम नहीं दे रहा, सिर्फ अपनी फैमिली जोड़ना चाह रहा हूं। अगर आप दोनों एक दूसरे को नहीं देखना चाहती तो मत देखें, लेकिन इस घर में मजीद टेंशन नहीं होनी चाहिए। यह बात आप दोनों समझ लें। टेंशन तुम लोगों को हमेशा मैंने ही दी है ना, और अब भी तुम्हें मैं ही कसूरवार नजर आ रही हूँ। मुराद ठीक कह रहा है दारिया। या तो हम सब इस घर में एक साथ रहेंगे, और अगर तुम खुश नहीं हो तो पुराने घर जा सकती हो। सही कहा, क्योंकि आप तो चाहती ये है ना। और वैसे भी आपको अपनी इस बहू की परवाह ही क्या है, और करेंगी भी क्यों? अगर आप चाहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा यहां से, सब साथ रहेंगे मिलजुल कर। समझ गई आप? गजल अम्मी को ऊपर ले जाओ।
दादी जान जरा आप मेरे साथ आए। ठीक है बेटा। बेटा मेरी बात सुनो, अब तुम कोई पागलपन मत करना। मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा दादी जान। मुझे अभी आपसे हशमत दादा के बारे में बात करनी है। डॉक्टर से बात हुई है मेरी। कोई बुरी खबर मत देना। मामला बहुत सीरियस है दादी जान। हशमत दादा को ब्रेन ट्यूमर है? जी ये बिल्कुल सच है। उनकी जान बचानी होगी, चाहे ऑपरेशन ही से हो। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है, इसीलिए वो भी कुछ नहीं कराना चाहते। मुराद उनके पास कितना टाइम है? डॉक्टर ने क्या बताया? कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर कुछ यकीन से नहीं बता रहा, बस ज्यादा से ज्यादा 5 साल। ये तो सीने पे बम बांधने जैसा हो गया। शायद इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहे थे। हयात को मालूम है और उसकी अम्मी को? अभी इस बारे में किसी को भी नहीं मालूम, सिर्फ मुझे या आपको। तो अब क्या तुम उनको बताओगे नहीं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। हशमत दादा को खुद बताना होगा उन्हें। या अल्लाह। आप लोग रेडी हैं? शुरू करें? हम फुटबॉल खेलने लगे हैं क्या? करीम तुम कर सकते हो, चलो करो। डांस में ये चीजें कहां से आई? ये तो बचपन से ही देखती आई हूँ मैं। स्कूल के टाइम की बात है। डांस क्लासेस शुरू होने वाली थी स्कूल में। मैं बहुत एक्साइटेड थी और सभी लड़कियां बहुत खुश थीं। फिर मैं घर गई और घर जाके मैं बाबा के हाथ से इस तरह से लिपट गई और मैंने कहा बाबा मुझे डांस सीखना है, एडमिशन करवा दें। फिर पता है उन्होंने क्या कहा? बोले कि डांस सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं बेटा। यही वजह है कि मुझे डांस सीखना है। हम अपनी शादी पर डांस करने वाले हैं, सबको पसंद आएगा, मेरा वादा है तुमसे। हाँ ठीक है। चलें अब दूसरा स्टेप करेंगे। क्या हम ये सब सीखेंगे? हाँ मुझे पसंद है ये डांस। हमारे बिग बॉस आ गए। आपने अम्मी को घर छोड़ दिया? घर की बात छोड़ो, वहां तो बहुत टेंशन है। यहाँ का माहौल अच्छा है। हयात, ट्यूबल तुम लोग भी आओ ना। नो थैंक्स बेबी, मैंने कल रात से लेकर सुबह तक डांस ही किया है, सो मैं सिर्फ तुम लोगों को देखूंगी। हाँ पहले तुम लोग शुरू करो। वाह, ये कोई मजाक है क्या? यहाँ के दिखाओ ना। मेरा भाई कर लेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, इन्होंने तो डांस में PhD कर रखी है। करीम तुम अभी तक मेरे भाई को जानते नहीं हो। जबरदस्त डांसर हैं ये। छोटे मोटे कंपटीशन तो ऐसे ही जीत लेते थे ये। एक दिन मैं डांस करूंगा और उस दिन तुम सब देखते रह जाओगे। मुझे जाना है, हयात मेरे साथ आओ। मुझे बुलाया? किसी और का नाम हयात है यहाँ? यार लफ्जों में देखो ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक लग रहा है। आप सबको बेवकूफ बना सकती हैं, पर मुझे नहीं। लेकिन याद रखना, हमारे बीच बड़े बड़े राज छुपे हैं। ये चांदी के तार अब तक तुम्हारे पास हैं? मुझे याद है तुम्हारे लिए लिए थे। तुमने मेरे बाल भी तो ऐसे ही संभाल के रखे थे। मुझ पर गुस्सा मत हो दादा। करूंगा गुस्सा। तुमसे कहा कि अलग हो जाओ तो तुम बीमार पड़ गई। अब कह रहे हैं कि सुलह कर लो तो वो भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर करना क्या?